नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 पे अपग्रेड हो गया है और आपको उसके कुछ फीचर्स पसंद नहीं आ रहे, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको वो रिवर्ट बैक करना है विंडोज़ 10 पे। तो वो सारी प्रोसेस किस तरह से करनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करनी है, जिससे कि जब भी आप अपने सिस्टम में ये इम्प्लीमेंट करो, तो आपको कोई ज़्यादा चैलेंज ना आए। तो जनरली दोस्तों, हम लोग किस केस में विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 पे जाना चाहेंगे? कई बार क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है, हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो विंडोज़ 10 पे बिल्कुल कंपैटिबल है, अच्छे से चल रहे हैं। बट विंडोज़ 10 कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक अपडेट होता है और अभी विंडोज़ 10 का एक फीचर है कि वो ऑटो अपडेट्स में अगर आपका पीसी कंपैटिबल है, तो वो उसको विंडोज़ 11 पे कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है? आपको लगा कि विंडोज़ 11 पे अपडेट हो तो गया है, बट जो सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी डले हुए हैं, वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, या फिर जब आप चला रहे हो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि क्या पता आपको इसका इंटरफेस पसंद ना आए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे चलाने में, ठीक है? तो आप विंडोज़ 10 पे वापस जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपको विंडोज़ 11 पे अपग्रेड हो गए, वापस विंडोज़ 10 पे मूव करना है, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये फर्स्ट 10 डेज़ के लिए ही पॉसिबल है। अगर आप जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 11वें दिन या उसके बाद आप चाहते हो कि वापस विंडोज़ 10 पे जाओ, तो आप नहीं जा पाओगे। आपको कंप्लीट विंडोज़ 10 की दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? जो विंडो इंस्टॉलेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है, दोबारा वो फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आपके अभी सिस्टम को अपग्रेड हुए 10 दिन नहीं हुए हैं या 10 दिन के ड्यूरेशन में ही हैं आप, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वापस विंडोज़ 10 पे जा सकते हो। दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जो आपका विंडोज़ 10 है, आपको उसके स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, तो दूसरा ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, और आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपको क्या करना है, सिस्टम्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सिस्टम पे क्लिक करोगे, तो राइट हैंड साइड पे आपको रिकवरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या कर लेना है, रिकवरी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिकवरी के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा रिकवरी ऑप्शन के अंदर, रीसेट दिस पीसी। हमें क्या करना है, इस पीसी को रीसेट करना है, ठीक है? और जैसे ही मैं रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, अब मुझे कुछ ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे फॉलो करने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन केस आपने प्लान कर लिया है कि आपको ये डिग्रेड करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो जो भी सिस्टम में डाटाबेस बैकअप है, या फिर जो कि आपका डाटा है, ठीक है, वो उसका एक बैकअप बना के जरूर रखें, किसी और ड्राइव में अपना डाटा कॉपी कर ले। कई बार क्या होता है, इन केस किसी रीजन से ये फेलियर हो गया, तो आपका डाटा भी जा सकता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप डिग्रेड करोगे, तो उस समय जो आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, किसी रीजन से आपका लाइट चला गया है या फिर आपका लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया है, तो उस केस में जो फेलियर होगा, उस केस में फिर आपका डाटा रिकवरी बहुत इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है आपको कि आप विंडोज 11 से विंडोज 10 पे क्यों जाना चाहते हो, वाई आर यू गोइंग बैक, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन है, आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, और अपना फीडबैक देना चाहते हो तो अपना फीडबैक भी मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, विंडोज 10 सीम्स मोर रिलायबल, ठीक है? मुझे जो विंडोज 10 लगी वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और मेरे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उस पर, इसलिए मैंने इस पर टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। जैसे मैं नेक्स्ट विंडोज में जाता हूँ, ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि इन केस अगर आपको लगता है कि विंडोज में आपके कुछ सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहे, तो आप उसको एक बार उसके जो अपडेट्स हैं उनको ट्राई कर सकते हो, मे बी वो चल जाए। चॉइस आपका है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हो, अदरवाइज आप नो थैंक्स पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट विंडो में जाते हैं, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा सारी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्रोग्राम आपने विंडोज 11 में इंस्टॉल किए हैं, जब आप उसको रिवर्ट बैक कर लोगे, तो विंडोज 10 में मे बी वो सारे प्रोग्राम्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? और डाटा लॉस होने के जो चांसेस है, उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या कर लेना है, अपना डाटाबेस का बैकअप ले लेना है। वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि डाटा नहीं जाएगा, बट किसी भी रीजन से हमारा डाटा लॉस हो, तो हम एक उसका बैकअप ले लेंगे। अदरवाइज वैसे डाटा लॉस नहीं होता, बट हमको कोई चांस नहीं लेना। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएँगे, तो इसने एक चीज़ और बोला है कि जब आपने विंडोज़ 10 में पहले अपना सिस्टम चलाया था, उस समय जो आपने पासवर्ड यूज़ किया था, वही पासवर्ड ये अभी भी लेगा। तो जो भी पासवर्ड आपने विंडोज़ 10 में रखा था, वही ये इसको लेने वाला है, ठीक है? वो आपको याद रखना है। इन केस आप भूल गए हो, तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट वाली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, लास्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे देता है, थैंक्स फॉर ट्राइंग विंडोज़ 11,
और आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, गो बैक टू विंडोज 10 पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप गो बैक टू विंडोज 10 पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड 10 टू 15 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर्स ले सकता है। और जैसे ये कंप्लीट होगा, सिस्टम 1 से 2 बार आपका रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो विंडोज 11 से वापस विंडोज 10 पे मूव हो जाएगा। और इस तरह से आप अपना जो ओएस को डिग्रेड करने का प्रोसेस है वो कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें इजीली समझ में आई होगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है, कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।